नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी ये विषय बहुत ही रुचि भर लगेगा और आज के इस विषय को मैं अपने वक्त के डॉक्टर, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर दिलीप मालनविस और उनके साथियों को ये आज का विषय डेडिकेट करता हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, सिंपल मेडिकल ट्रुथ्स पे जहाँ हम स्वास्थ्य की बातें करते हैं, सेहत की बात करते हैं, वहाँ अगर हम जल और स्वच्छता को नज़रअंदाज कर दें, तो ये किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं होगा। एक सच्चाई हम सबको शुरुआत में ही समझ लेनी होगी कि हवा के बिना हम कुछ मिनट और खाने के बिना कुछ हफ्ते, लेकिन जल के बिना हम कुछ ही दिन जिंदा रह सकते हैं। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जो है वो जल से बना होता है। हमारे शरीर में जो खून प्रवाह करता है वो भी सिर्फ इसीलिए संभव है कि उसमें जल मिश्रित होता है। और दवा जो हम सेवन करते हैं वो हमें किसी तरह से हमारा इलाज कर सकती है और हमारे पे प्रभावशाली हो सकती है सिर्फ जल की वजह से। और यदि हमारे जल में किसी तरह से टॉक्सिन्स पैदा हो जाएं, जहरीले पदार्थ पैदा हो जाएं, तो वो भी हमारे शरीर से सिर्फ तभी निष्कासित हो सकते हैं जब हमारे शरीर में उचित मात्रा में जल हो। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि जल ही जीवन है। अब एक बहुत जरूरी बात हमें समझनी होगी, जल कभी भी खतरनाक नहीं हो सकता। जल कभी भी जहर नहीं हो सकता है। खतरनाक जो होता है, जो जल को जहर बनाता है, वो जल के अंदर मिला हुआ प्रदूषण ही उसे जहर बनाता है। यानी प्रदूषण किस प्रकार से हो सकते हैं? कीटाणु, रसायन, भारी धातुएं और उसमें जो जल में टोटल डिजॉल्व्ड सोडियम सॉलिड का लेवल। अगर जल खुद खतरनाक होता तो पृथ्वी पे कभी भी जीवन संभव नहीं होता। समस्या जल नहीं दोस्तों, समस्या हम जल को, जिस जल को हम ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं, वो शुद्ध नहीं है। अत्यधिक टाइम आज दुनिया में लोग जल की वजह से नहीं, जल के प्रदूषण की वजह से बीमार पड़ते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये प्रदूषण अक्सर हमें दिखता नहीं है। जल देखने में बहुत स्वच्छ दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर जो प्रदूषण होता है वो हम उसे नजर ऐसी अवस्था में हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये याद रखिए, दूषित जल दो प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान करता है। अगर जल में कीटाणु हों तो हम घंटों और एक दो दिन में बहुत ज्यादा दस्त, उल्टी और बुखार से बीमार हो सकते हैं। यदि स्थिति बहुत खतरनाक हो जाए तो हम असमय मृत्यु के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि शरीर बहुत तेजी से पानी और नमक खो देता है ऐसी अवस्था में। यानी जल खुद नहीं, लेकिन दूषित जल हम सबको तेजी से डिहाइड्रेट करके जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर जल में रसायन की मात्रा अधिक हो, अत्यधिक हो, जिसे हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखने योग्य बात है, जल प्रदूषित होने से हम अचानक बीमार हो सकते हैं और कभी कभी चुपचाप मृत्यु का कारण भी बन सकता है प्रदूषित जल। अब हम ये भी समझने की कोशिश करें कि सुरक्षित जल के मानक क्या होते हैं? कौन निर्धारित करता है उन मानकों को? दुनिया में पीने पीने के जल के जो मानक हैं, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ निर्धारित करता है। डब्ल्यूएचओ का ही स्टैंडर्ड है जिसमें ये देखा गया कि एक आधा कप यानी 100 मिलीलीटर पानी में अगर एक भी ई कोलाई
मिलता है तो ये माना जाता है कि ये जल मल से प्रदूषित है। मल, आप समझ रहे हैं, यानी स्टूल, ह्यूमन स्टूल। बीमारी तय है और बच्चों और बुजुर्गों की मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब अगर जल में टोटल डिजॉल्व सॉलिड की मात्रा 300 ppm से कम हो तो बहुत अच्छा है। 500 ppm तक भी हो तो स्वीकार किया जा सकता है, परंतु 1200 ppm से ऊपर तो वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं होता है। दुनिया की ये सच्चाई है कि हर साल दुनिया में लगभग 5 लाख लोग दस्त यानी डायरिया से मरते हैं। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण प्रदूषित जल और खराब स्वच्छता होती है। अब हम अपने भारत की बात करें तो हमारे देश भारत में डायरिया से लगभग 1 लाख मौतें होती हैं। टाइफाइड से 8 से 10 हजार मौतें, हेपेटाइटिस ए और ई से 15 से 20 हजार मौतें। इसके अलावा अमीबियासिस और जियार्डियासिस से लाखों लोग बीमार होते हैं और हजारों की जानें जाती हैं। दोस्तों, हमें इस विषय को बहुत सीरियसली ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक ऐसी बात जिसने चुपचाप चिकित्सा जगत का इतिहास बदल कर रख दिया, जिनको मैंने आज का ये टॉपिक डेडिकेट किया था, उन्होंने 1960 और 70 के दशक में जब हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कॉलरा फैला हुआ था, उस वक्त ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का इजाद किया। डॉक्टरों ने देखा कि लोग इन्फेक्शन से नहीं अपितु डिहाइड्रेशन से मर रहे थे। तो उस वक्त डॉक्टर दलीप मालनबिस और उनके साथी डॉक्टर डेविड नलिन, डॉक्टर रिचर्ड कैश ने ओआरएस का इस्तेमाल जमीन पर किया। और 1971 में जब शरणार्थियों का संकट हमारे देश पे आया तो ओआरएस ने हजारों जानें बचाई। उस वक्त अस्पतालों में आईवी फ्लूइड तक उपलब्ध नहीं होते थे। आज डब्ल्यूएचओ भी मानता है कि ओआरएस ने लगभग 5 करोड़ से अधिक जानें दुनिया भर में बचाई हैं। किसने? ओआरएस ने, जिसे हम अक्सर ग्रहण करने से नाक चिढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हम इसका सेवन नहीं करेंगे, और वो कई बार तो ब्रांडेड ओआरएस का सेवन करना चाहते हैं। जबकि हाल ही में पाया गया है कि जो ब्रांडेड ओआरएस है उसमें अधिक शुगर की मात्रा होने की वजह से, प्रिजर्वेटिव होने की वजह से वो हमारे शरीर के लिए और भी घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझने की है कि हम इस ओआरएस को, अगर हम, वैसे तो हर सब सेंटर में, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, हर सिविल हॉस्पिटल में, हर एक स्वास्थ्य संस्थान में ओआरएस के पैकेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। हमें सिर्फ वहां से ग्रहण करके 1 लीटर पानी में एक पैकेट को डिसॉल्व करके सिप सिप करके पीने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारणवश हमारे पास ओआरएस के पैकेट ना हो तो हम अपने घर में भी स्वच्छ पानी से, अगर स्वच्छ नहीं है तो उबाल कर ठंडा करके उसमें 6 चम्मच बराबर भरी हुई चम्मच के चीनी के, और 1 चम्मच बराबर भरे हुए, बराबर मतलब ऊपर नहीं उठा होना चाहिए, चम्मच से ऊपर नहीं उठा होना चाहिए, नमक डालकर उसे घोल कर भी ओआरएस बना सकते हैं। इतना आसान होता है ओआरएस का फॉर्मूला। बीमारी रोकनी है तो जल को सुरक्षित करना ही होगा। दोस्तों, ओआरएस सिर्फ मौत से बचा सकता है पर बीमारियों से नहीं। अब हमें जल दूषित कैसे होता है, प्रदूषित कैसे होता है, ये भी समझ लेना चाहिए। अक्सर हमारे देश में सीवेज और पानी की पाइपें अक्सर साथ साथ बिछी होती है पैरेलल में, और समय के अंतराल में उनमें रस्टिंग होने की वजह से पाइपलाइन टूटती हैं और अधिक बारिश होने से गंदगी बहकर पीने के पानी में मिक्स हो सकती है।
इसके अलावा हमारी टंकियां भी समय से साफ न होने से जल प्रदूषित हो सकता है। नतीजा ये होता है कि जल का स्रोत हो सके साफ सुथरा भी हो, परंतु हमारे गिलास तक पहुंचते पहुंचते ये पानी प्रदूषित हो जाता है। क्या भारत में नल का जल सुरक्षित है? तो सच ये है, ज्यादातर जगह नहीं है। कुछ अपवाद जरूर हैं। बहुत सारे टेस्टों में मुंबई का नल का जल जो है उस सुरक्षित मानकों पे उतर रहा है। उड़ीसा के पूरी शहर को टैप से ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर घोषित पीने योग्य वाटर घोषित शहर किया गया। हिमाचल के अधिकांश भागों में सीधे नल से पानी का सेवन किया जा सकता है, ये माना जाता है। लेकिन हमें बरसात के और अधिक बारिश के मौसम में सजग रहना ही होगा। इसके अलावा ये साफ स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भारत के 90% से ज्यादा घरों में नल का जल बिना उबाले, बिना फिल्टर किए पीने योग्य नहीं है। सबसे सस्ता और असरदार बचाव क्या है? जब भी नल से जल में जरा से भी शक हो तो उसे उबालिए। ऐसा मानना है कि मैदानी इलाकों में कम से कम 1 मिनट उबालें, पहाड़ी इलाकों में 3 मिनट उबालने से अधिकतर कीटाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उबालने से ई कोलाई, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस, जियार्डिया तो नष्ट हो जाता है। परंतु जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की टेक्स्ट बुक्स हैं वो अधिक लंबे समय तक उबालने की आर्गुमेंट करती हैं। वो भी अपनी जगह ठीक है, परंतु मानना ये भी है कि सिर्फ 1 और 3 मिनट उबालने से अधिकतर जानलेवा बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी इलाके में एंटामीबा हिस्टोलिटिका और इस तरह से पैरासाइट से, परजीवी से होने वाली बीमारियां ज्यादा हैं, जहां सिस्ट होने की संभावना ज्यादा है, तो वहां पे अधिक समय तक 5 से 7 मिनट भी उबाला जा सकता है। और लेकिन 90% जानलेवा संक्रमण उबालने से, पानी को उबालने से रोका जा सकता है। एक बात और ध्यान देने की है, उबालने से कभी भी हानिकारक रसायन नष्ट नहीं हो सकते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से हम इस प्रक्रिया में होने वाले पैसे का हिसाब भी लगाने की कोशिश करते हैं। भारत में पिछले 10 सालों में आरओ एंड अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स को इस मात्रा में प्रचारित किया गया है कि लगभग 10 से 15 लाख करोड़ रुपए 10 साल में खर्च कर चुके हैं। भारत के लगभग 2.5 करोड़ लोग अपने घरों में फिल्टर और आरओज लगा रहे हैं विभिन्न प्रकार के, और बोतल बंद पानी का सेवन के लिए 3 से 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। दोस्तों, पानी से होने वाली बीमारियों के इलाज पे हर वर्ष हमारे देश में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन सबको जोड़िए तो 20 लाख करोड़ के आसपास हमारा नुकसान सिर्फ प्रदूषित पानी की वजह से होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नल का जल भरोसेमंद नहीं है। तो हमें ठहरना चाहिए और इस विषय को गहनता से सोचना चाहिए। सच्चाई ये है कि हम लोग बोतल बंद पानी कोई समाधान नहीं हो सकता है। जो सेवन हम बोतल बंद पानी करते हैं वो समाधान नहीं हो सकता। वो हमारी सिस्टम की नाकामी और सबसे महंगा और सबसे गंदा सबूत है। अब हम उसी पानी को अगर कम्युनिटी लेवल लेवल पे प्रॉपर फिल्ट्रेशन करते हैं,
प्रॉपर वहां से मैकेनिज्म डेवलप करके स्लो सैंड फिल्टर डिफरेंट तरह तरह के पानी को स्वच्छ करने की विधियां हैं, उनसे फिल्टर करते हैं, तो वही पानी हमें 5 से 10 पैसे प्रति लीटर उपलब्ध हो सकता है। और हम अगर उसी पानी को अपने घरों में आरओ और यूवी फिल्टर्स लगाते हैं, तो उसी पानी की कीमत 5 से 10 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। और उसी पानी को हम अगर बोतलों में, मार्केट से पैक बोतलों में खरीदते हैं, तो उसी पानी की कीमत 15 से 20 रुपए आम लोगों को मिलती है। कई बार तो ब्रांडेड वाटर्स कहीं एक्सपेंसिव होते हैं। हम जल नहीं दोस्तों, हम डर खरीद रहे हैं, और इसका कचरा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर नल का जल सुरक्षित नहीं होगा, तो बोतलबंद पानी देश को कंगाल और हमारी भूमि को प्रदूषित करेगा। अंत में एक बात याद रखिए, ओआरएस सिर्फ जान बचा सकता है, लेकिन साफ जल बीमारी होने से ही बचा देता है, बीमारी ही नहीं होने देता है। जब भरोसा ना हो पानी पे, तो उसे उबालिए, और हमें खुद से पूछना होगा, हमारे नल में सुरक्षित जब जल कब मिलेगा। अगर ये बात जरूरी लगी हो, तो इस विचार को जरूर साझा कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपके घर का नल से मिलने वाला जल आप बिना उबाले या बिना फिल्टर किए सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।